का उपसर्ग पढ़ेंगे और उपसर्ग आपका बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस उपसर्ग चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर किसी चीज़ को जानना पड़ता है, ये जानना पड़ता है कि कितना नंबर का प्रश्न बनता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगा, है ना। अगर बिना ये जाने हुए आप पढ़ रहे हो कि कितना नंबर का प्रश्न बनता है तो फिर बेकार है ना। पहले ये जानिए कि प्रश्न कितना आता है। देखिए वो इससे प्रश्न 5 आता है, 4 से 5 प्रश्न आता है, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न आता है और 4 में से 5 प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा अहम रोल रखता है। अगर ये 4 से 5 प्रश्न छूट जाता है, इसका मतलब आप जो है बहुत बड़ा नंबर छोड़ के आ गए। आप 4 से 5 नंबर छोड़िए, 1 नंबर से जब पीछे चल जाता है तो 4 से 5 नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिएगा, कोई भी चैप्टर हम जब पढ़ाएंगे आपको तो चैप्टर की तरह नहीं बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ाएंगे। और हम जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं कहानी की तरह पढ़ाते हैं, ठीक है, समझिएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और उपसर्ग के बारे में हम समझेंगे उपसर्ग क्या होता है। चलिए हम फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए समझिएगा फिगर के माध्यम से। ये फिगर आपको जो है बनाया जा रहा है फिगर के माध्यम से समझने के लिए, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कहानी से पूरा उपसर्ग समाप्त कर देंगे। चलिए, ये आपका है सोनू और ये है अंकित। ये है सोनू, ये है अंकित। और ये आपका है रामू, ठीक है। चलिए यह है रामू का बाल बच्चा, समझिएगा, बेहतरीन से समझिएगा। एक बार हुआ कुछ ऐसा, आ गया दिसंबर का महीना। अब तो दिसंबर का महीना आने वाला, बहुत और लगन तो था। बाल बच्चा एक बुढ़ाल जा रहा था, वह शादी ब्याह करना जरूरी है। तो ये दोनों बाल बच्चा के शादी करने का फिदार में था कि भाई चलो भाई अब तो कोई नौकरी चाकरी तो हुआ नहीं, अब की करल जाए, है ना। अब तो शादी ब्याह करके घरों बसा दिया जाएगा। तो फैसला हुआ कि भाई दिसंबर के महीना में शादी किया जाए। अब भाई लगन भी होना हुआ है, बेचारा ये तुम कर्नल मुनिया कर किया हुआ है कि भाई पैसे बहुत नहीं मिलते बाबू, अब सदिया करके की करबो, है ना। जो सरकार बिहार पुलिस में होता है कम से कम 5 लाख या 10 लाख लेते हैं। चपरसिया होता तो वो तो 5 लाख का डिमांड कर लेता है ना। सरकारी नौकरी होना चाहिए, कोई भी नौकरी हो, है ना, तो डिमांड उसका बढ़ जाता है। अब बेचारा 3 लाख मांगे, कोई शर्मिंदगी इसको बोला ठीक है। दिसंबर के महीना में इसका लगन फिक्स हुआ, पूरा व्यवस्था किया गया। बउआ गड़बड़ाइएगा नहीं, कहानी अगर गड़बड़ा जाएगा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं ये हमें भी नहीं मालूम है, ठीक है। हम डायरेक्ट आए यहाँ से कहानी स्टार्ट कर दिए। कहानी हम बना के नहीं आते हैं, सब यहीं बनाते हैं, समझिएगा। आपकी थोड़ी सी लापरवाही चैप्टर जो है बर्बाद हो जाएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। जब रामू के बेटा का जब शादी था, दिसंबर के महीना में शादी था, तो सब अपना दोस्त का इन्विटेशन कार्ड देता है, भाई ये तो परंपरा है भाई। तो रामू ने क्या किया, अपने दोस्त, ये दोनों दोस्त घनिष्ठ मित्रता था, तब रामू क्या किया, ये दोनों को जो है शादी का कार्ड दिया कि भाई हमरो बाल बच्चा की शादी है, तोरा आना है। बोला ठीक है। बोला भाई 25 दिसंबर के शादी है, तोरा आना है। बोला ठीक है आएंगे। लेकिन ये तब तनिक खेचड़ा, ये जो है सोनुआ जो तनिक खचरगिरी काम किया है, थोड़ा सा ये काम किया, ये खाए पिए पर ज़्यादा ध्यान था इसका कहीं जाता था, इसका खाना पीना पर बहुत दिमाग। और ये बेचारा थोड़ा सा था ही नहीं, मान जाता था चलो कोई बात नहीं है। जैसे रामू आया इसके पास, रामू जैसे आया सोनू के पास आया, इन्विटेशन कार्ड दिया, तो इन्विटेशन कार्ड दिया तो बोला भाई ऐसे हम थोड़ू जाएंगे तो आगे। बोला कैसे जाओगे भाई, तो बताओ भाई। बोला एक शर्त है। बोला क्या? बोला शर्त इस बात का है कि जब जाएंगे तुम्हारे यहाँ तो काम धंधा नहीं करेंगे। इसका मतलब ही नहीं कि तुम बाल बच्चा पीछे हॉल बुलेंगे, है ना, नाश्ता लगाओ रे, कुर्सी लगाओ रे, ब्रेंच लाओ रे, हम नहीं करेंगे, है ना। हमारे यहाँ जूता जींस झाड़ के जाएंगे और तोरा घर है काम करेंगे, हैं, टेबल और कुर्सी साफ करेंगे। बोला हमरा से नहीं होगा, हमरा चाहता बहुत आदमी जब प्लीज देखे वाला है, इंसल्ट हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा। बोला ठीक भाई जैसे तो इच्छा भाई। बोला एक शर्त और, खाएंगे पिएंगे पहले, क्या लास्ट वाला खाए वाला कुछ नहीं बचता है,
नाश्तवा भी पहले करेंगे। बोला ठीक भाई जैसे तुम मर्जी। तो रामू फिर पूछा अंकितों से, बोला तोरो भाई कोई मर्जी है, ये तो कह रहा है इतनी डिमांड किया। तो बोला ना हम वो सब नहीं करेंगे, हम पूरा काम धंधा करेंगे, हम उतना फैसिलिटी में नहीं रहेंगे, उतना हमारा कोई शौक नहीं है। बोला चलो एगो कम से कम एगो नालायक एगो लायक दोस्त तो है, कम से कम समझता बुझता है। बोला ठीक है चलो भाई, बड़ी बढ़िया वाली बात है। बोला सोनू बोला कि हम जब बैठेंगे तो उसके बाद ये भी शर्त उसका था कि कभी भी हम जब बैठेंगे, जयमाला जब होगा, जब कुछ भी होगा तो बाराती जब जाएंगे, जब जयमाला होगा तो सबसे पहला कुर्सी हमको मिलना चाहिए, ताकि फोटो वोटो खिंचाने में थोड़ी दिक्कत हो जाता है, स्टोरी जब चढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सबके फोटो हो जाता है, तो उतना बढ़िया लाइक सब्सक्राइब उतना नहीं हो पाता है। बोला ठीक भाई आगे बढ़ जाना। बोला एक शर्त और, कैमरा पीछे रखना, हमारा दिक्कत होता है। बोला भाई सब तोर मर्जी, सब तोर इच्छा पूरा करेंगे। बोला ठीक है सबसे पहला, बोला सबसे पहले कुर्सी पर बैठ के हम फोटो खिंचाएंगे। बोला ठीक है। नहीं कहने का मतलब यह है, ये जो सोनू है, ये सोनू जो है ये सबसे पहले हर चीज़ सबसे पहले करना चाह रहा है, सबसे पहले अरे कुछ समय सबसे पहले जो सबसे पहले हर चीज़ का मांग करे, जो सबसे पहले हर चीज़ों का मांग करे, उसी को उपसर्ग कहते हैं, उसी को उपसर्ग कहते हैं। समझने में कहीं किसी को परेशानी, उपसर्ग चैप्टर खत्म हो गया, उपसर्ग चैप्टर खत्म हो गया। भैया कुछ तो समझ नहीं ला, उपसर्ग तो खत्म कर दिए, कुछ समझ ना आया। अरे समझ तो अब आएगा, देखिएगा कैसे आता है, आप जवाब दीजिएगा। देखिए बुआ, जैसे कहने का तात्पर्य है कि उपसर्ग पहले आता है, उपसर्ग पहले आता है, तो समझिएगा। हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये काम करते हैं कि एक हटी थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं सबको, ताकि हम जो है समझा सके कुछ। ये तो आप फिगर के माध्यम से बहुत चीज़ समझा दिए। अब हम देखिए क्या समझाने वाले हैं। कॉपी अपना जब नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में लिखिएगा, नोट्स में लिखिएगा उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा, उपसर्ग हमेशा 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 पहले आता है, हमेशा पहले आता है। बहुत ज़्यादा डिंग पेतरा नहीं लिखिएगा, बस इतना लिख दीजिएगा। ये ना कि बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिए है ना, वो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अगर कभी पूछा हो तो हमको दिखा दीजिएगा भैया पूछ दिया है ना, कभी नहीं पूछेगा। आप समझिएगा कि उपसर्ग कब आता है, पहले आता है। तो उपसर्ग किसको कहेंगे, सोनू को, क्योंकि सोनू तो पहले आता था, सब चीज़ में काम करता था ये सोनू। जिसे देखिए बउआ, आप समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दाग रहे हैं, जिससे बउआ ये लिखा हुआ है प्रतिदिन। चैप्टर कब समाप्त हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा, है ना। हिंदी व्याकरण का आपको घोर के पिला देंगे, मास्टर बन जाइएगा, फिर देख लीजिएगा। प्रतिदिन बउआ हो, तोड़िए पहले, प्रति प्लस दिन, बउआ हो 1 नंबर 2 नंबर, पहले कौन आएगा, प्रति आ गया। आगे समझे, यही आपका उपसर्ग है। क्वेश्चन इस प्रकार से देगा आपको, आप पूछेगा, आप क्या पूछेगा, बोलेगा इनमें से कौन उपसर्ग है। ऑप्शन में रहेगा प्रति, ऑप्शन में रहेगा प्रति, पहला ऑप्शन रहेगा प्रति, प्रति, दूसरा ऑप्शन रहेगा दिन, दिन, तीसरा ऑप्शन रहेगा ती, और चौथा ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन आपका रहेगा, चौथा आपका ऑप्शन देगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से देगा। आप बताइए इसमें से कौन होगा, पहला होगा। ये तो नहीं होगा, ये तो गलत दे दिया है, जो रेप खींच दिया है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है, लास्ट में ये तो अबे नहीं करता, ये तो अबे नहीं करता है, ये तो अबे नहीं करता है। आता है तो ई, पहले आता है ई, तो पहले ही आता है। जब भी एग्जाम में फंसे तो पहले उपसर्ग का 2 भाग कीजिए। उपसर्ग का जो शब्द दिया गया है, जो आपको शब्द दिया गया है, उसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, उसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, और जो पहला है उसको खींच लीजिए, वही आपका उपसर्ग हो गया। समझ आ गया, किसी को परेशानी उपसर्ग समझने में, समझिए। अगर कहानी नहीं सुनते तो सबको परेशानी हो जाता। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उपहार, जिससे पूछेंगे वो वही बताइएगा। उपहार देखिए, अब हम तोड़ते हैं, उप प्लस हार, उप प्लस हार, ये पहले आया, ये दूसरा में आया, दूसरा बार में आया। बताइए इसमें से कौन होगा उपसर्ग, कौन सा होगा इसमें से, उपहार में से उपसर्ग बताइए आप लोगों को, कोई भी बताइए कौन सा होगा। उप होगा, क्यों उप होगा, क्योंकि उप पहले आ गया, इसलिए कहेंगे उपसर्ग। आगे तो समझ में।
5 नंबर अगर आपसे कोई काट लेगा तो हमको बोलिएगा, 5 नंबर आपको कोई लेने वाला नहीं है। कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछता है, हर साल का प्रश्न दिखा देंगे आपको हम। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको बता रहे हैं ये सब प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बुआ, देखिए आप अपने मन से कोई शब्द को यहाँ नहीं रख सकते हैं, आपको गलत हो जाएगा, है ना। आप अपने सब मन से कोई शब्द नहीं रख सकते, जो उपसर्ग बनता है उसी को रख सकते हैं। फालतू का किसी हाँ फालतू का कपड़ों खींच के रख दीजिएगा, कोई मतलब। जैसे देखिए सोनू, अब फालतू अगर आप घिस तिर कर रख दिए आप, अरे गलती तो आपका है, फालतू की इसको घिस तिर कर रख दिए। चलिए हाँ बुआ, हम मान लिए बुआ आप सोनू माने हैं, अब मास्टर को बताना लाजमी है, चलो बता देते हैं। हालांकि ये सब प्रश्न हमको देगा नहीं, कहीं इसका दुखंड तो होगा नहीं। आप सुनिए, जैसे ऑप्शन में देते हैं अद्यय की करिएगा, चलिए समझते हैं। तो ये बुआ 100 + 9, 100 + 9, अरे बल जब कुछ तो करना पड़ेगा, हैं कोनो टांगा खींचना पड़ेगा, इन्हों तो नहीं नो झूठ हो नहीं हो, टिंग खींचा के तो खींचेंगे। अब एक ऑप्शन में रहेगा 100, दूसरा ऑप्शन रहेगा 9, तीसरा ऑप्शन रहेगा 100 और चौथा ऑप्शन रहेगा कौन सा होगा बताइए? ये होगा, क्योंकि ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है समझ में। चलिए लेकिन हालांकि ये पूछेगा आपसे नहीं होगा, क्योंकि इसका दुख खंड हो ही नहीं रहा है ना, लेकिन बल जबरी वाला प्रश्न होगा, है ना। लेकिन फैसला पे मानेंगे कि उपसर्ग तो समझेगा भैया, फुटवा है करेंगे, ये अपनो तो आपको बताने होगा, है ना। तो भगवान जी बता दीजिए। चलिए आगे बढ़े और बताते हैं। चलिए उसके बाद विकास बताइएगा, हम जिससे पूछेंगे बुआ। देखिए पहला बात यह है कि कोई भी शिक्षक आपको तब तक सिखाता है जब तक आप सीख नहीं जाइए। दूसरी बात यह है कि कोई भी मास्टर आपको तब तक सिखाता है जब तक आप सीख ना लें। उसके बाद आपको तो B+ कार प्लस माइनस करके दे रहा है, तोड़ के सिखा रहा है ना। लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो आपको भी तोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए आपको तोड़ के सिखाते हैं B+ कार, ये पहला ये दूसरा आ गया। बताइए इसमें से कौन विकास में कौन उपसर्ग होगा? बी होगा, ऑप्शन सही है। बी क्या होगा? बी आपका उपसर्ग होगा, राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपका क्या करते हैं भगवान, चैप्टर खोल लेते हैं ताकि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आए, जो भैया पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो भैया अभी बताए थे विकास, ये प्रश्न पूछा है 2022 में। ठीक है, अब हम प्रश्न खोलते हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास भी जो भी गाइड हो, जो भी किताब हो, खोल लीजिए, है ना। चलिए हल्ला मत कीजिएगा बुआ, हम ठीक है, हल्ला मत कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा तो फिर गड़बड़ आएगा माहौल। चलिए बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करा देंगे कि आपको परेशानी होने नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ शांति से बैठिएगा, हल्ला मत कीजिएगा। चलिए वो चलिए 1 मिनट होगा, 1 मिनट। चलिए वो मिल गया है। चलिए भगवान आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मत खोजिए अभी, है ना। घर में भगवान हमारे भाई रहने दीजिए। चलिए पहला 2021 का प्रश्न है। पहला जो है अभी जो प्रश्न लेंगे 2021 का प्रश्न है। 2021 का प्रश्न है, फर्स्ट सीटिंग का प्रश्न है। सुनिएगा क्या पूछा गया था। परलोक पूछा गया था, परलोक बउआ बताइएगा, बताइए बुआ आप बताइए, परलोक में कौन सा उपसर्ग होगा? पोरो। वाह, जवाब सही है, राइट आंसर। ये क्या आपका उपसर्ग है। क्यों उपसर्ग है बुआ, आपको समझाना है क्यों। क्योंकि पर प्लस लोक, और उपसर्ग का कहना है कि जब भी हम आएंगे तो पहले आएंगे, जब भी हम आएंगे तो पहले आएंगे, तभी हम तो जो है शादी ब्याह में जाएंगे, ऐसे हम नहीं जानेंगे। तो उपसर्ग जब भी आता है तो पहले आता है, लास्ट में नहीं आएगा। इसलिए आपका पर जो है वह उपसर्ग सही होता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, विश्वास नहीं है तो हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए है परलोक शब्द कौन सा 2021 में पूछा गया है। आ रहा है समझ में। चलिए हुआ, हम कहीं भी अपने घर से कोई प्रश्न नहीं बना के लाएंगे। घर से प्रश्न बना के लाएंगे तो इसमें आपका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को अगर सीखिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका है 2021 का प्रश्न, 5 प्रश्न पूछता है हर साल, फिर दूसरा प्रश्न 2021 का। चलिए बुआ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि आप कभी नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न आपका है, चलिए अगला प्रश्न आपका है सब परिवार, क्या कौन सा है? सब परिवार। आप समझिएगा क्या है ये? चलो बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? वो उपसर्ग पूछेंगे, कायल करो पेट पर लात मारिएगा कम से कम, वो है ना। बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? आपको लगा था कम से कम बोलिए तो हम बोल देते होगा साथ में। हाँ बताइए। हाँ हो गया ना, आप समझ गया ना, फंस गया ना बुआ, फंसा दिया ना। हाँ वो तो हाँ सोप हो, इसका सही है सोप हो। किसका है? ये आपका है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बताइए बुआ, आप सही है? आप बताइए सही है? आप बताइए सही है? अरे आप भी बोलिए नहीं है, आप भी बोलिए नहीं है। अच्छा आप ही सही बता दीजिए क्या आ गया बुआ समझ में? अरे बउआ यहाँ ही समझिए जो समझा रहे हैं, इसका हुआ है टुकड़ा कीजिए ना बउआ, टुकड़ा। सो प्लस परिवार का एक मीनिंग निकला। अरे क्यों इतना बकलोल जैसा करते हैं भाई? क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, पूछा हुआ प्रश्न है, देख लो बउआ 2021 का प्रश्न पूछा हुआ है, 2021 का। गलत करके आ जाओगे बउआ, माथा पर हाथ रखोगे कि मेरा नंबर कहाँ से कट गया, यहीं से कटता है नंबर, अब बाद में मास्टर को दोष दोगे बउआ। आगे समझ में हो गया? औकात मालूम चल रहा है ना। चलिए बाज की तरह अगर उड़ना है बउआ तो आपको समय देना पड़ेगा, तभी उड़िएगा। और कौवा नहीं उड़ना है तो उड़ते रहिए। बाज की तरह राज करना है तो इस प्रकार से सीखिए, तब राज कीजिएगा, ठीक है। अब फालतू का जो है सीखना है तो एकदम इत्मीनान से सीखिए। आगे बढ़ते हैं। अधपक्का 2021 का प्रश्न है बउआ, 5 प्रश्न पूछता है, बार बार कर 5 प्रश्न पूछता है। 2021 का प्रश्न है अधपक्का 2021 का प्रश्न है, 2021 का फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। बोलिएगा अधपक्का बताइए बउआ, अधपक्का में से कौन सा उपसर्ग होगा? हाँ ओ धो। अच्छा देख लेते हैं आप ही का सही है कि नहीं। ओ धो अधपक्का है ना, अधपक्का। चलिए ऑप्शन नंबर 1 अध, ऑप्शन नंबर 2 पक्का, ऑप्शन नंबर 3 आपका है ऑप्शन नंबर 3 है अधर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका है परका। बताओ हुआ कौन सा सही है? अध पक्का अर्ध परका है 1 नंबर। कैसे 1 नंबर सही है? चलिए वो हम समझाते हैं, आपका सही हुआ, ठीक है, आपका 100% सही है। देखिए बुआ, पहला नंबर जब आपको कुछ समझ ना आए, अरे बुआ क्वेश्चन में देखने के बाद मालूम चल जाता है कि कौन सा होगा, पहले कौन आएगा। अरे जबरदस्ती पहला वाला खींच नहीं दीजिए। जब हम कह रहे हैं पहला तो लास्ट वाला कान खींच रहे हो। जैसे मान लीजिए पक्का, ये तो होबे नहीं करेगा, ये तो लास्ट में जा रहा है, एक पीछे दिमाग में लगा जो सबसे पहले उसे को खींचिए, ऊपर एक मीनिंग बनाने की कोशिश कीजिए, उसे खींचिए टान के। जैसे देखिए अध प्लस पक्का, अध प्लस पक्का, अध प्लस पक्का, टूटा, एक हुआ, दूसरा हुआ। और उपसर्ग का कहना है कि जब भी हम आएंगे तो पहले आएंगे, तो ये पहले आपका है, ये आपका पहला आया। तो काल फालतू दिमाग लगाना है कि आध होगा पक्का होगा। अरे भैया ही लगाओ, हमारा को मतलब ना, यही होगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न बता दिए? 3 प्रश्न। कौन साल का? 2021 का। फिर 1 प्रश्न देखें 2021 का। 5 प्रश्न पूछता है वो, 5 प्रश्न, 1 प्रश्न कम नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर 2021 का प्रश्न है नीडर, जिससे पूछेगा वो बताना हुआ नीडर। देखते हैं कौन प्रश्न में नीडर निकलता है। नीडर 2021 का प्रश्न है नीडर। बताओ हुआ नीडर में कौन सा उपसर्ग होगा? नी उपसर्ग होगा, ठीक है। नी होगा, नी प्लस डर, नी प्लस डर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला वाला उपसर्ग होता है, पहला वाला उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग जब भी आता है तो पहले आता है, उपसर्ग जब भी आता है तो पहले आता है। उसी को क्या कहेंगे? उसी को उपसर्ग कहते हैं। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी किसी को, माथा दर्द, सर दर्द किसको खत्म कर हुआ। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? नीडर। नी सही आपका, नी आपका सही हो जाएगा। घरवास बता रहे होगा, 5 प्रश्न पूछा है। 2021 पहला प्रश्न, 2021 पहला प्रश्न, 2021 यहाँ देखिए वो 2021 पहला प्रश्न, 2021 पहला प्रश्न, 2021 5 प्रश्न पूछा है। हालात आप कर देगा, हर साल पूछता है हुआ।
कोई भी साल हो, हर साल 5%। आगे बढ़ते हैं, उपकार। बस हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और लगे रहिए हमारे साथ। उपकार, उपकार बताइएगा 2021 का प्रश्न है, उपकार 2021 का पता हुआ। कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? उप, उप प्लस कार, उप प्लस कार। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट वाला उपसर्ग होता है, हमेशा फर्स्ट वाला उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक कौन सा है? देखिए तो यहाँ से क्यों लग रहा है, कौन सा? पर्यवेक्षक ऐसा सा शब्द है, कौन सा? हाँ हाँ वो ठीक है। आप समझिए इसमें कैसे बनेगा। देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक प्रश्न फंसाने वाला है। अब है कोई बता पाइएगा? बताइए इसमें कौन सा होगा? फंस जाओगे वो एक प्रश्न में, इस प्रश्न में फंस जाओगे। और हम जान रहे हैं कि आपको क्या दिमाग में घूर रहा है। भैया तो बोलबे करके पहला वाला हुआ है, जो लगाएंगे दिमाग में एग्जाम में घुसेगा। प्रश्न किस साल का भैया ये बता दीजिए? प्रश्न 2019 का है, ठीक है 2019 का है। सीधा क्या कीजिए करोगे बउआ? हम जाने क्या करोगे? हाँ लगाएं दे, या ये वाला ये लगाएं दे, गलत हो जाएगा वो। भैया तबे करके कि जइयो जपरी ऐसे करके तोड़ियो। पर प्लस व्यक्षक, ये हम लोग फर्स्ट, ये हम लोग सेकेंड। कितना ऑब्जेक्टिव लगा के नहीं? 40 गो, तो 45 गो हमें खुट्टा गड़ दिए है ना। एगो 50 में 50 है ना। घर आए मालूम चला अरे भैया दी गलती हो गई, तो कितना 49 हो गया। 50 में से 49, तो 50 में 50 लगाना है, ये गलती नहीं करना है, समझिएगा। कॉपी हो कॉपी में लिखिएगा, अभी नहीं, ठीक है अभी समझिएगा। जब भी इस प्रकार का शब्द आपके एग्जाम में जब पूछा जाए, है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है बउआ, फंसाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। VVVI जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए, दिमाग में एक चीज घुराइएगा कि जब भी आधा सौ किसी के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो तो उसे नीचे कर दे, समझिएगा क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी आधा रो रहेगा उसको नीचे करिएगा, हर सही कर बना दीजिए, उसको हर सही कर नीचे उतारिएगा इसको। अरे बुआ तो छोड़ो, ऊपर घींच के अच्छा से पान कसली लेके ढोल बजा लेके इसको बढ़िया से मनाइएगा देवी देवता तो ना। अब नहीं उतरेगा तो करिएगा, ये तो आप चढ़ गया, ऊपर में चढ़ गया। जैसे देखते हैं जब जाल माल जब चढ़ता है तो देखिए कोयल बैठ जाता है उसको ऊपर आकर, कोयल बैठ जाता है, कोई कौवा बैठ जाता है, तो बड़ा गुस्सा से ऐसे करता है, पूरा एकदम से नहीं उतरता है, प्यार से बोलता है ना, बतियाता है कि भाई उतर जो है, तो उतर जाता है। तो प्यार से इसको बोलिएगा ये भी चढ़ गया कोयल की तरह, प्यार से इसको उतारिएगा भाई उतर जो। अब हुआ आगे आके मेरा संरक्षण करो, कि आगे आओगे तो बड़ी बढ़िया मेरा शब्द पढ़ने में मिलेगा, बड़ी बढ़िया शब्द लगेगा पढ़ने में। क्या लगेगा? परिव्यक्षक। कितना बढ़िया लग रहा है, पर्यवेक्षक बढ़िया नहीं लग रहा था। अभी तो खूब बढ़िया से बनाया, बोला कि तुम नीचे उतर जाओ, ये नीचे उतर गया। अब बोला ये हो गया परी। जैसे आधा रो कहीं रहे उसको डायरेक्ट नीचे उतारिए, हर सही कर बना दीजिए, उसको हर सही कर बना दीजिए, हो गया परिव्यक्षक। हाँ नहीं, वो भी बताएंगे, उसको क्वेश्चन आने दीजिए, वो क्वेश्चन आएगा उसको भी बताएंगे। हाँ अभी उसको छोड़ दीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे बताएंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्या था, ये था आपका परिव्यक्षक। तो इसको क्या कीजिएगा, ये हर सही, ये आधारों को नीचे उतारिएगा, परी बनाइएगा, परिव्यक्षक। अब इसको तोड़िए, हो गया परी प्लस व्यक्षक, परी प्लस व्यक्षक। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। जब भी उपसर्ग आता है तो सेकेंड फर्स्ट वाला क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। ये आपका उपसर्ग सही हो गया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए
अगला प्रश्न है उपवास, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। उपवास 2019 का प्रश्न है। 5 प्रश्न हर साल 5 प्रश्न। 2021 का प्रश्न बता दिए 5 को, अभी बता रहे हैं। उपवास में कौन सा उपसर्ग होगा? पहला नोटबुक वो बताइए, उपसर्ग में कौन सा? हाँ उप, अच्छा उपवास तोड़िए इसको, उप प्लस वास, पहला सेकेंड। अगला समझ में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बुआ, ध्यान दीजिएगा, है ना, एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ने नहीं देंगे। चलिए घोर के पिला देंगे हिंदी व्याकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है विकास। 2019 में पूछा है प्रश्न, ठीक है, विकास 2019 में पूछा है। विकास में बताइए, विकास में कौन सा होगा? बी होगा, ठीक है, बी प्लस कास, फर्स्ट सेकेंड। हमारा समझ में कौन होगा? बी का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है एकदम, आत्मविश्वास अपने अंदर से, हम कुछ कर सकते हैं। पूछा हुआ प्रश्न बता रहे हैं। आगे कितना देर का स्टोरी था? मात्र 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में चैप्टर समाप्त। जितना भी हिंदी व्याकरण में आपका चैप्टर है, 20 हो या 24 हो, सबको जो है कहानी के माध्यम से आपको खत्म कर देंगे। कभी आपको एक शब्द लिखने भी नहीं देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2020 और 2019 का प्रश्न है अतिरिक्त 2020 2019, है ना। अतिरिक्त अति प्लस रिक्त, अति प्लस रिक्त, तो अति प्लस रिक्त ये फर्स्ट, ये सेकेंड ऑप्शन है राइट। क्यों? क्योंकि जब भी उपसर्ग आता तो पहले आता है। खत्म हो गया, क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हुआ? चलिए हल्ला नहीं कीजिए, छोड़िए। अरे नहीं, मानना नहीं है। अच्छा नहीं बोलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निवास 2020 का प्रश्न हुआ, 2020-2019 का प्रश्न है निवास। बताइए, देखिए, हाँ आप बताइए। नी प्लस वास, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो नी हो गया आपका उपसर्ग, और उपसर्ग जब भी आता है तो पहले आता है। तो 2019 और 2020 का प्रश्न है ना, वो आपका भी नाम पूछ लेता है। बताइए कितना ही पागल है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है स्वाभिमान। अगला प्रश्न है, मिटाने दीजिए पहले, कौन सा? हाँ चलो, क्या है आपका? स्वाभिमान। स्वाभिमान। चलिए बुआ आप समझिएगा, स्वाभिमान के बाद आपका क्या है? स्वाभिमान। चलिए बुआ बताइएगा, बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? हाँ आपसे हाँ स्व। चलिए ये गलत है, आकर भी दें। चलिए ठीक है, गलत है, बताइए बुआ आप। सो वो आपका भी गलत है, बताइए बुआ। स्वाभी आपका भी गलत है। यही बोला। अच्छा ठीक है, एक आधा सौ है, ठीक है, एक गलत है, तैयो गलत है। आप बताइए बुआ। आधा सौ आपका भी गलत है, आपका भी गलत है। आप लोग सबका सही है, सबका गलत है, समझिएगा। सब सही बता रहे हो, झूठा हो के जब एगो का गलत कर दिए, ये नहीं होगा, है ना। ये जब गलत कर दिया भैया ये थोड़ा होगा, अगला बोल देते हैं अरे वो सही था, पहला जो बोला था उसका ही सही था, है ना, यही सही था। क्या ये आपका राइट आंसर है। ये आपका क्या है? राइट आंसर है वो, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। हाँ ये भी आपका सही है वो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपका दे दिया है दोनों, लेकिन होना चाहिए ये भी सही होना चाहिए।
स्वा, हाँ ये हो सकता है। नहीं आपका सही ना है, आपका सही ना है, हाँ आपका सही ना है। हाँ तो आ रहा है भगवान, इसको लगा दीजिएगा ना, ये आपका सही, ये आपका राइट आंसर। आकर के आप कैसे छोड़ दीजिएगा, आप इसमें गलत आंसर दिया है ना। तो इसको आकर के कहाँ छोड़ देंगे, स्व कैसे देंगे, जब आपका ऑप्शन में दिया हुआ है स्वा, कहाँ दिया है, स्व दिया है, स्वा दिया हुआ है, तो इसमें स्व दिया है, आंसर दिया है ऐसे इस प्रकार स्व। अरे वो इसको कैल छोड़ दिया, ये भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में भी आपका ये भी दिया हुआ है, देखिए है स्व भी है और स्वा भी है, तो आपका बी आंसर लगाइए, है ना, बी आंसर लगाइए आप, सही है, ठीक है। आप तो ये भी स्वाभी बता रहे हैं, गलत है आपका, स्वाभी गलत हो गया, ये तो भीमान तो अपना एक अलग शब्द हो गया, स्वा एक अलग हो गया, है ना। स्वच्छा से, स्वच्छा से कहते हैं, स्वच्छा से भीमान, है ना, भीमान, है ना, सही में। तो उस प्रकार से आपको तोड़ना है, देखिए अब तोड़िए इसको, स्वा प्लस भीमान, टूटा भीमान, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मत देखिए कि उसका गलत कर दिया है तो हमरो गलत हो जाएगा, अरे वो शायद ओकरे सही रहे, चलिए वैसा नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है सुगंध, सुगंध 2020 और 2021 का प्रश्न है। सुगंध बताइए, सुगंध में कौन सा अवसर बताइए आपको, आप सु कौन सा होगा, सुए होगा प्लस गंध, सुगंध, ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है अभिव्यक्त। अगला प्रश्न आपका क्या है, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, कहाँ पे, अच्छा होगा, हो गया अभिव्यक्त। बताइए बुआ, इसमें से कौन सा उपसर्ग होगा, आप बताइएगा। हाँ अभी, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। अभी गलत है, बताइए वो अभी सही है या गलत है, अभी सही है, सही है, हाँ चलो अभी अच्छा सही, इनका सही है, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं इसको, अभी प्लस व्यक्त, अभी प्लस व्यक्त, अभी प्लस व्यक्त, अभी प्लस व्यक्त, ये हो गया आपका राइट आंसर। अभी आपका राइट आंसर, क्योंकि अभी जो आता है वो सबसे पहले आता है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, विनय क्या है, विनय 2020 और 2021 का प्रश्न, विनय क्या है, विनय, विनय क्या है, विनय। बबुआ हम अपना घर पास थोड़ा पूछ रहे हैं, 2021 2021 2021 2022 2020 का प्रश्न है, 2020 का प्रश्न, 3 साल का प्रश्न है। विनय पता है कौन सा उपसर्ग है, बी इज द राइट आंसर। आ रहा समझ में, कहीं घरवास दे रहे हैं। अगर आप 2 मिनट का स्टोरी नहीं सुनते, आपका बस की बात नहीं था कि पूरा उपसर्ग हिला सकते थे, इसलिए कहते जब हम पढ़ाएं तो ध्यानपूर्वक से अच्छा सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, हम लोग डायलॉग सुन लीजिए, हम लोग बहुत बढ़िया डायलॉग मारते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है, आपकी बात देखते हैं, आ गया फिर प्रश्न, फिर आपका प्रश्न आ गया, लेकिन अब की प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं, शायद आप फंस सकते हैं, है ना, आप फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर आपका प्रश्न है निर्भय, 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 हाँ निर्भय। अब सब दिमाग लगाना है भैया, कल के फंस देवे तो यार कोई दिमाग लगाओ यार पहले से। निर्भय, निर्भय, कौन सा प्रश्न है आपका, निर्भय। चलिए वो बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन कुछ नहीं देंगे, लीजिए देते हैं। निर्भय पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका है नी, ऑप्शन नंबर सी आपका है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, तो सी आपका निभ, निभ। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका है, आपका डी है, बताइए। जब भी किसी कोई प्रश्न आपको ना समझ आए, पहले एलिमिनेट कीजिए, है ना, जो नहीं होगा उसको साइड करिए। पहला बात बताइए, बताओ वो इसमें कौन सा होगा, है ना, कौन पेट पर क्या लात मारिएगा,
है ना, कम से कम वो सभी को बताने दीजिए। बताइए वो इसमें कौन सा होगा? हाँ, जल्दी, वो समय नहीं है, वो समय नहीं है, समय का अभाव है। बी नंबर गलत है, पता बोलो। अरे वो सोच रहे हैं कि जब कहिए दल के बी गलत है, 3 एक ने बच ले हैं, 3 एक ने बच ले, गलत है। आप अभी आप लोग भी सोच रहे हैं 2 एक ने बच ले, और 2 में तो गलत है, 100% गलत है ये है, तो ये सही होते हैं, ये हो गलत है। तो होगा कौन? तो भैया होगा कौन? सही है, 1 नंबर वाला सही है। लेकिन वो बता सकते हो 1 नंबर कैसे सही हो गया? आप बोले थे ऊपर एक मिनट रुक जाइए, पहले उससे पूछने दीजिए। हाँ आप जब बोले ऊपर आएगा, हाँ 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 नीचे का हाँ, वाह रे वाह, वाह रे वाह, 100% जियोगे बउआ आप, है ना? सही आंसर जैसे भी लगाया है बउआ, सही लगा दिया है। लेकिन ये अपने मन से लगाया या झूठो तुक्का मार दिया, लेकिन सही हो गया, लेकिन हम तो यहाँ पे रीजन पूछेंगे कि कैसे ये सही हो गया। एग्जामिनर तो रीजन नहीं पूछेगा, एग्जाम तो सही कर देगा, लेकिन हम रीजन पूछेंगे क्यों, हम समझा रहे हैं। कोई पूछ देगा कैसे सही हो गया, डिफिकल्ट थोड़ा सा प्रश्न है, VIP प्रश्न है थोड़ा सा, अब हम बताएंगे इस प्रश्न को, समझिएगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, तो हम बताए थे कि हर्षई कर आगे लगा दीजिएगा, सुनिएगा बुआ, VIP प्रश्न है, लिख लीजिएगा इसको। ऐसा सब प्रश्न पूछता फंसाने के लिए 5 गो जाएगा, 5 गो से 1 में फंसाइए रहेगा। निर्भय पूछा है, इसमें फंसाएगा बुआ। हम बताए थे कि अगर किसी के ऊपर आधा रो रहे तो उसको नीचे कीजिएगा और हर्षई कर लगा दीजिएगा, कहे थे। लेकिन बउआ फंसा दिया क्वेश्चन में, पहले हर्षई कर लगा दिया है, पहले दिया वो हर्षई कर लगा दिया है। आप कहाँ जाएगा, तुम होशियार बन रहे हो, मास्टर तुमको पढ़ा के आया है कि आधार हो रहा है तो हर्षई करना दो, अब फिर फंसा देते हैं। अरे बुआ फंसा दिया, यहाँ तो हर्षई कर पहले दे दिया, अब वो कन्फ्यूज किया। आप तो पहले हमारा कहा था हर्षई कर लगा देंगे, और ऑप्शन में कहीं 2 हर्षई कर दिख रहा है। अब अपना दिमाग कहीं दिखा 4 ऑप्शन में, कहीं 2 हर्षई कर कहीं। अरे वो आपके सामने जो भी प्रश्न डिफिकल्ट है उसमें समय लगेगा आपको समझाने के लिए, समझिए। देखिए यहाँ पे है ना प्रश्न, निर्भय कहीं भी आपका डबल हर्षई कर है, किसी में नहीं है। चलिए समझिएगा, चलिए पहले अगर इसमें से ई हर्षई कर नहीं रहता तभी आपका राइट हो जाता, लेकिन पहले यहाँ हर्षई कर, क्वेश्चन में हर्षई कर लगा दिया, आप यहाँ फंस गए। अब करना किए, जब भी पहले हर्षई कर लगा हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा निर्भय, उतार दिए। और ये जो हर्षई कर है, ये जो आधा रो है, ये तो पहले हर्षई कर लगिए किया, तो इसको कुछ नहीं कीजिएगा, ऊपरा से उतार दीजिएगा, ऊपरा उतार दीजिएगा, और नीचवा कहिएगा है बुआ खोपड़िया पर तो ठीक नहीं लगा है, नीचुआ लटेंगे जो बड़ी बढ़िया, इसको नीचुआ लटका दीजिए, इसे योग्य सही। आ रहा है समझ में, या ये भी बउआ हो, समझिएगा। कहे के तात्पर्य है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान हो, आप चाहिएगा ना कि आप फटे भी कपड़े पहनकर आप जिंदगी गुजार सकते हैं, जिंदगी गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता है, कोई भी इंसान हो। हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है। जिससे मान लिया जाए कि बहुत सारे बच्चे को हम ये देखते हैं कि हम देखे भी हैं कि पढ़ने के लिए अच्छा खासा, पढ़ने के लिए जो है जब पढ़ने आता था तो एक चीज़ हम देखते थे, गंजी फटा था। जो मेरा एक दोस्त था उसका गंजी फटा रहता था, टी शर्ट पहनता था ना तो टी शर्ट फटा रहता था, पैंट फटे हुए रहता था, लेकिन पढ़ने में 1 नंबर था, एक नंबर था। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप के शरीर में कितना सुंदर गंजी पहने हुए, कितना अच्छा टी शर्ट पहने हुए, कितना अच्छा आपका पैंट है ना, ये सब देखा नहीं जाता, आपके अंदर का काबिलियत देखा जाता है। शिक्षक आपके अंदर का काबिलियत दिखता है कि आपके अंदर काबिलियत है या नहीं है। एक ना एक दिन तो ये गंजी है ना, ये गंजी जो है एक नंबर एक ना एक दिन जो है, एक गंजी जिसके सर के ऊपर ये गंजी पहना हुआ है, एक ना एक दिन ये टी शर्ट जरूर पहनेगा। ऐसा टी शर्ट पहनेगा ये जिंदगी में कभी नहीं पहना होगा वैसा टी शर्ट, ठीक है, वैसा पहनेगा। लेकिन आज ये अपने आप को बना रहा है, अपने आप को जला रहा है ना। लेकिन जो लड़का पूरा एकदम झीठ झाट में आ रहा है ना, पढ़े में पूरा बकलो है ना, पढ़े में पूरा बकलो, लेकिन यार
वो तो उसका भी ज़िंदगी कट रहा है, इसका भी ज़िंदगी कट रहा है, कट तो रहा है दोनों ज़िंदगी, इसका भी और उसका भी। वही काम इसमें भी है, ज़िंदगी यहाँ भी कट रहा है और यहाँ भी कटेगा। यार कोई मान परिवर्तन थोड़ा हो रहा है, एकरो आधारों पर रहेंगे, एकरो आधारों पर रहेंगे। ये पूछिए, ये कहा है कि तो ऊपरा रहेगा तो बढ़िया नहीं लगता है, तो नहीं बढ़िया। जैसे वो लड़का कपड़ा फटा हुआ पहन के आता था तो नहीं बढ़िया लगता था, है ना, लोग को देखने में बढ़िया नहीं लगता, तो मास्टरवा बड़ी बढ़िया लगता था कि पढ़ने में तेज है। तो उसी प्रकार ये ऊपरा तक ना अच्छा लगता है, बोला नीचे पर लटक जाओ तो कम से कम फटल गंजी जो है तो ढका जाएगा, है ना। तो पीछे बैठ जाओ, क्या करो, पीछे बैठो, बीच में बैठेगा तो थोड़ा सा जब कोई बड़ा बड़ा लोग आएगा, अधिकारी आएगा ना, तो प्रवेश करेगा तो तोरा पर नजरिया जाएगा, तो बोला क्या कैसा तुम बाल बच्चा पढ़ाते हो यार, है ना। तुम पीछे बैठो, तुम पीछे बैठ जाओ, है ना। गरीबी सबसे पहले अगर कुछ छीनती है तो उसके अंदर का आत्मविश्वास छीन लेता है ना। गरीबी बहुत खराब चीज़ है बुआ, गरीबी इंसान को जीने नहीं देता है, समझे। और जिसके पास पैसा रहता है सब गरीबी दूर हो जाता है, तो वही काम है। तो इसको सिर्फ हम नीचे लटका दिए, कोई और कुछ इसमें काम नहीं किए, समझे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, आपका प्रश्न क्या है अगला, अगला है उद्धव, क्या है आप यहाँ लिखते हैं। जो डिफिकल्ट प्रश्न उसको करा रहे हैं। उद्भव क्या है, उद्भव, उद्भव, बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा, उद्भव में कौन सा उत्तर होगा, बताइए जल्दी। हाँ हाँ उद होगा। ये भो को हटा दीजिएगा क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फेंक दीजिए उठा के, यहाँ फेंकिएगा, सेट करेगा नहीं करेगा, इसको फेंक दीजिए। आप इसको दिमाग में लगाना है, कहीं नहीं करना है, इसको फेंक दीजिए उठा के, है ना। जो आपके समझ लीजिए, जो आपको भाव नहीं देता हो जिंदगी में उसको भी आप भाव मत दीजिए। अगर आप उसको भाव देने लगिएगा, दो कौड़ी के इंसानों को भी आप भाव देने लगिएगा ना, तो आपकी इज्जत को कचरे को भाव तोल देगा। इसलिए जो आपको इज्जत नहीं देता उसको भी आप इज्जत नहीं दीजिए। ये आपको इज्जत नहीं दे रहा है ना। बहुत बढ़िया टी शर्ट पहन कर आए थे और बीच में आके बीच में खड़ी हो गया, सेल्फियो सही से नहीं आ रहा है, तो फेंके नहीं उसको उठा के, है ना। तो ये बीच में आ गया, पढ़ो खराब लग रहा था। उद्भव आप पढ़ेंगे, उद्भव, उद्धव आप पढ़ेंगे, उद्धव कितना नहीं लगे, उद्धव पढ़ने हो गया, सही है, ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बचाकर हम जो है अपने वाणी को विराम देंगे, है ना, क्लास समाप्त करेंगे बहुत, ठीक है। चलिए जो बचेगा आप अपने से करके लाइएगा। अगला प्रश्न आपका है अलंकार। अलन क्या है, अलन क्या है वो, अलंकरण, अलंकरण। चलिए अलंकरण बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ये सब फंसाने वाला शब्द वहाँ हुआ है, ठीक है। अलंकरण, तो अलंकरण में क्या होगा, इसको तोड़िए, ओ प्लस लंकरण, लंकरण, और कुछ कोई बंदा इसे तोड़ेगा, अल प्लस अलन प्लस करण, कुछ कोई तोड़ेगा। लेकिन बबुआ यहाँ फंसाने के लिए इसलिए दे दिया है कि जो ऑप्शन में आपको देगा ना तो ई वाला भी नहीं देगा, हालांकि ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में देवे नहीं करेगा, ऑप्शन में नहीं देगा। ऑप्शन में रहेगा आपका ओ दिया हुआ, वो भी दोनों रहेगा, नहीं देगा बुआ, दोनों देवे नहीं करेगा, और दोनों देगा तो आपको ए एंड बी दोनों दे देगा। आया समझ में, सही है बुआ, लेकिन आपको ऑप्शन में देगा नहीं, देगा तो ऑप्शन में क्यों देगा। अगर दोनों ऑप्शन में दे देगा तो आपको ए बी दोनों लगा देना है, ठीक है। ए बी दोनों लगा देंगे, देता नहीं है, देखिए देता नहीं है। अलंकरण है, अलंकरण देखिए, ओ दिया है, अलम दिया हुआ है, अलम दिया हुआ है, करण दिया हुआ है, और करण तो होगा नहीं, आ रहा समझ में। चलिए ये आपका राइट आंसर है, ओ आपका क्या है, इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, चलिए अवनत, अवनत, अगला प्रश्न आपका अवनत, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते। अवनत, अगला प्रश्न आपका अवनत, बताइएगा। अवनत, अवनत, अवनत क्या है हुआ, अवनत, चलिए बताइए वो इसमें कौन सा होगा। हाँ क्या होगा, होगा ओ अव प्लस नत ना होगा, गलती क्यों करते हैं, अव प्लस नत, अवनत, तोड़िए शब्द को तोड़ना से किए। अच्छा एक बनत की हो गया, बनत को शब्द होगा, कॉमन सेंस लगाएगा तब हर एक प्रश्न थ्रू आपको सिंपल दे देगा। 5 प्रश्न जब इससे पूछेगा
उसका उद्देश्य रहता है एक ने वो फंसा ले उसको, ये उद्देश्य रहता है ना। और हल्का है, फंसाने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा दिमाग घुरा देगा। तो क्या होगा, अब प्लस नत, तो अब इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में? समझ आ रहा है उपसर्ग पूरा बढ़िया से? चलिए भाई, आप बढ़िया बात है, समझ आ रहा है तो बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातन, पुरातन, पुरातन। चलिए बताइए, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा? पुरातन में कौन होगा? पूरा। हाँ पूरा, पूरा प्लस तन, पूरा प्लस तन। पूरा इज द राइट आंसर, पूरा इज द राइट आंसर, पूरा इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अरे आपको समझ आ रहा है? पुरातन, पूरा इज द राइट आंसर, क्योंकि पूरा क्या है, पहले आ रहा है इसलिए सही है। ठीक है, आपका हम चैप्टर भी समाप्त कर दिए, ऑब्जेक्टिव भी समाप्त कर दिए, है ना, और आपको उपसर्ग भी खूब बेहतरीन से समझ भी आ गया। ठीक है, और आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए।